ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं अपने कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपको ज्योतिष से संबंधित जैसे कि हस्तरेखा, अंक कुंडली, रत्नों के बारे में और जन्म कुंडली के बारे में भी बताता हूं। आज हम आप लोगों को मूलांक 3 के विषय में बताएंगे, लेकिन बताने से पहले हम आपको से बताना चाहते हैं कि अगर ये कार्यक्रम आपको हमारा बहुत पसंद आया, आगे भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। आज का मूलांक 3 के विषय में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर मूलांक के बारे में समझा रहा हूं। जिन लोगों का जन्म की तारीख 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 3 हुआ। अब मूलांक 3 के निकालने का एक सरल विधि यही है कि जैसे किसी का जन्म की तारीख 3 है तो उसका मूलांक 3 हुआ। जिसका जन्म की तारीख 12 है तो 12 के लिए 1 + 2 बराबर 3 हुआ। ऐसे ही जिसका 21 का जन्म की तारीख है तो 2 + 1 बराबर 3। 30 का 3 + 0 बराबर 3 हुआ। इस तरह से जिन लोगों का किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 3 हुआ। 3 नंबर का स्वामी गुरु बृहस्पति होता है। देवगुरु बृहस्पति होने के कारण ये ज़्यादातर विद्या भाव का स्वामी होता है। ऐसे लोगों का पढ़ाई लिखाई में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ ये उच्च पद पे भी आसीन होते हैं। इन लोगों का जहाँ तक पारिवारिक जीवन है तो ये अपने जीवन में हर जगह अपना ही बात सर्वे सर्वा रखना चाहते हैं। ये ना तो दूसरे के अंडर में काम करना पसंद करते हैं और ना ही दूसरे से सलाह लेना पसंद करते हैं। ये खुद ही अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। क्योंकि बचपन से ही ये तेज तर्रार होते हैं, पढ़ने में इनकी एक विशेष योग्यता होती है और एकाग्रवादी होते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु के विषय में कि जिसका स्वामी गुरु है वो पढ़ने में 1 नंबर अव्वल रहता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही अंक कुंडली में भी इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, गुरु शारीरिक क्षमता का विकास करता है। इसलिए शारीरिक रूपरेखा के बारे में गुरु से विचार किया जाता है। जहाँ तक जन्म कुंडली का प्रश्न है तो जन्म कुंडली में गुरु धनु राशि और मीन राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि में ये उच्च का माना जाता है और मकर राशि में ये नीच का माना जाता है। अंक कुंडली में हम आपको ये बताएंगे कि गुरु का जो साधारण परिचय है वो बताएंगे और अंत में आपको अंक कुंडली के द्वारा ये बताएंगे कि 3 नंबर मूलांक वालों का जीवन कैसा होता है, उनका भविष्य कैसा होता है और साथ ही साथ वो अपनी सफलता कैसे और किस प्रकार प्राप्त करते हैं। क्योंकि गुरु स्त्रियों का सौभाग्य का कारक होता है, इसलिए जिसकी भी कुंडली में गुरु कमज़ोर हो या जिस स्त्री का या जिस लड़की का शादी नहीं होता है या जिसके घर में कलह होती है, उसको गुरु की उपासना करने की सलाह दी जाती है। जैसे कि गुरुवार का व्रत किया जाता है, 21 गुरुवार का व्रत करने से उस कन्या की शादी हो जाती है। अन्य प्रकार से भी गुरु की पूजा करने पे जैसे कि गाय को गुड़ खिलाना, रोटी खिलाना, ये भी गुरु की ही दान में आता है। ब्राह्मणों की सेवा करना, पंडितों की सेवा करना, पुजारियों की सेवा करना, दान देना, ये भी देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु तेज तर्रार होता है और ये राजनीति के क्षेत्र में भी जाता है तो बहुत उच्च
स्थान प्राप्त करता है। कला के क्षेत्र में तो गुरु वैसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त करता है, लेकिन यह है कि यदि यह जिस क्षेत्र में प्रवेश किया उस क्षेत्र में यह सफलता हासिल जरूर करता है। अब जहाँ तक रही वक्ता के मामले में, तो गुरु क्या है, जो भी बात कहता है वो अपने बात पे दृढ़ रहता है और कभी कभी अपने इसी जिद्दी स्वभाव के कारण वो बहुत कुछ नुकसान भी उठा लेता है, लेकिन वो अपने जिद्द को किसी भी तरह समझौता नहीं करता है। गुरु चूँकि देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए कहा गया है कि जहाँ तक अंक कुंडली में देखा जाए तो अंक कुंडली में गुरु शिक्षा का कारक होता है। ऐसे लोग प्रोफेसर होते हैं और ज़्यादातर शैक्षणिक क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान होता है, या किसी भी संस्थान में ये सलाहकार भी होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके जीवन में हमेशा एक जैसा ही रूपरेखा रहती है। जैसे कि घर में इनका ही मनमानी चला तो चला, नहीं चला तो ये घर से अलग होना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आना चाहते हैं। मित्रों में भी ये जो बात बोल देंगे उस बात पे ये अडिग रहते हैं। अगर मित्र से इनकी जमती है बात तो ठीक, नहीं जमती है तो ये वहाँ भी अपनी दोस्ती तोड़ने में थोड़ा भी परहेज नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ तक इनके जीवन साथी का मामला है तो जीवन साथी के साथ इनके जीवन में अक्सर करके किसी न किसी बात पर मनमुटाव बना ही रहता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इनके पिता भी कभी कभी इनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, जिसके कारण भी ये कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं और घर से दूर या अन्य स्थान पर जाकर अपना कार्य करते हैं। वैसे तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा होते हैं, लेकिन ये शुरू से ही कोई ना कोई उद्यम व्यापार के बारे में सोचते रहते हैं और एक छोटे से व्यापार को शुरू करते हैं, उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। कभी कभी तो इनका व्यापार एकाएक डूब जाता है, फिर पुनः ये दूसरा व्यापार चुनते हैं और दूसरे व्यापार को भी बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। इस तरह इनके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, लेकिन ये जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उस क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरु, चूँकि गुरु तो देवगुरु है ही है, गुरु के बारे में ये बताएंगे कि गुरु सूर्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल में है, जिसके पास 12 चंद्रमा है और ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें पृथ्वी 300 पृथ्वी एक साथ समा सकती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा होगा। इसके अलावा ये इसके अंदर इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि पृथ्वी पर आने वाली अनेक ग्रह पिंडों को ये अपने चुंबक शक्ति से रोक लेता है, जिससे कि पृथ्वी पर कोई भी पर्यावरणीय नुकसान होने से रक्षा करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु का अंक कुंडली में कैसे विवरण किया जाता है, तो उसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि बंद करो 1 मिनट। गुरु के बारे में एक विशेष कहावत है, न्याय धर्म नीति पहचानो, ऐसा व्यक्ति को गुरु ही जानो। यानी कि गुरु न्यायवादी होता है, ज़्यादातर ये न्यायाधीश होते हैं और कोई भी निर्णय लेने में बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। इनका चूँकि ज्ञान इतना तीव्र गति का होता है कि ये कोई भी निर्णय तुरंत लेते भी हैं और अपने बात पर ये अडिग भी रहते हैं। धर्म, चूँकि गुरु जहाँ है धर्म वहीं है, तो इससे धर्म के क्षेत्र में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे किसी मंदिर के संस्थापक हुए, किसी मंदिर की देखरेख हुए, या किसी भी धार्मिक चीज़ों को इनके अंदर में रहकर कार्य किया जाता है। गुरु की एक विशेषता यह है कि इनके अंडर में जो व्यक्ति काम करते हैं ये उनको बड़ी अच्छी तरह से चयन कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए लायक योग्य है। उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसके कार्य पर नियुक्त करते हैं और इसमें ये 100% सफल भी होते हैं। चूँकि
देवगुरु बृहस्पति इनका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये कहा गया है कि इस लोक में तो धर्म कर्म करते भी हैं, उस लोक के लिए भी ये इतना पूजा धर्म दान कर डालते हैं कि उस लोक में भी कहावत है कि उस लोक में भी इनको पूरा उच्च स्थान प्राप्त होता है। ऐसे लोग राजकार्य में भी बहुत सफल होते हैं। राजनीति इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। जहाँ तक रही कि ये व्यापार में बहुत सफल माने गए हैं। जिस व्यापार को ये चुनते हैं इतना सोच समझ कर ये चुनते हैं कि उसमें किसी भी तरह का पुनर्विचार करने का नौबत नहीं आती है, और जो भी काम करते हैं उसमें ये पूरी तरह से सफलता प्राप्त करते हैं। अब मैं आप लोगों को आइए अंक कुंडली के माध्यम से मूलांक 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु, चूँकि गुरु सूर्य के अंक में बैठता है, तो जिस लोगों का मूलांक 3 है, ऐसे लोग अपने ज्ञान के बलबूते पे, चूँकि अहंकारी होते हैं, सूर्य गुरु का होने से ये पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित व्यक्ति होते हैं, लेकिन साथ साथ इनके अंदर अहंकार होता है। ये तुच्छ लोगों से या कम पढ़े लिखे लोगों से बिल्कुल दूर रहना पसंद करते हैं। साथ ही इनकी उच्च की अभिलाषा होती है, और ये अभिलाषा इनकी पूरी भी होती है। हाँ, यह है कि ये जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उस क्षेत्र में अपना ही सब कुछ सर्वे सर्वा रखते हैं। किसी अन्य के बारे में ये ना तो ज़्यादा सोच विचार करते हैं और ना ही ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। चंद्रमा हर्षल का हुआ, चूँकि हर्षल राहु का हुआ, चंद्रमा राहु का होने से चंद्र ग्रहण होता है, तो अक्सर करके इनके विचारों के लिए इनके विरोधी अक्सर इनका विरोध करते रहते हैं। हाँ, यह है कि इनके मुख पे नहीं करेंगे, लेकिन इनके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ इनकी गुप्त बुराइयां होती रहती हैं। वैसे तो ये लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि इनको बुराई करने वाले ज़्यादातर अनपढ़ गंवार इस तरह के लोग होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, जो इनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये अपने इन गुप्त शत्रुओं से भी कोई परहेज नहीं करते हैं और उनसे किसी भी तरह का चिंता नहीं रखते हैं। बुध, अब गुरु बुध का हुआ, इसलिए कहा जाता है कि जिसका व्यक्ति का बुध, चूंकि धन संपत्ति और ज्ञान का मालिक है, अगर इसके साथ साथ बुध भी आ जाए, बुध के साथ गुरु भी आ जाए, तो गुरु बुध का हो जाने से यह व्यक्ति व्यापार में बहुत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। साथ ही चूँकि ये बहुत ज़्यादा फालतू खर्चालू नहीं होते हैं, वैसे तो कभी कभी ये देखा गया है कि दान धर्म में ये सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये धन कमाने में भी सबसे अग्रणी रहते हैं, और जो भी काम में ये हाथ डालते हैं इनकी याददाश्त भी अच्छी होती है, और जो भी काम धीरे धीरे ये शुरू करते हैं उसमें ये पूरी तरह से सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र राहु का हुआ, यानी कि शुक्र 4 नंबर का हुआ, तो 4 नंबर का मूलांक नंबर का स्वामी राहु होता है, यानी कि हर्षल। शुक्र क्या है? जीवन साथी, पत्नी, प्रेमिका का मालिक होता है। वहाँ पर राहु आ जाने से शुक्र में ग्रहण लग जाता है, यानी कि इनके जीवन साथी से इनके विचार कभी भी एक जैसे नहीं मिलते हैं। वैसे तो इनके संतानें भी अल्प होते हैं, लेकिन इनकी संतानें अच्छी होती हैं, सुशिक्षित होते हैं, और आगे चल के वो भी नेम फेम कमाते हैं। हाँ, जहाँ तक जीवन साथी का मामला है, तो ये अपने जीवन साथी को भी उसके विचारों को ना सम्मान देते हुए हमेशा उसके विचारों में कुतर्क करते रहते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में कभी कभी तनाव अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो इनका पारिवारिक जीवन सुंदर सुखमय होता है, किसी तरह के अलगाव होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनको अपने शादी के उपरांत अन्य स्त्रियों से भी संबंध हो जाते हैं। केतु, अब केतु बुध का हुआ। केतु बुध का होने से, चूंकि केतु क्या है कि नेपच्यून, बुध का होने से ये आदमी, ऐसे लोग
कहाँ दूर की सोच रखते हैं, जमीन के अंदर क्या गड़ा है क्या है, या किस जगह पे जा करके कौन सा व्यापार बिजनेस करना चाहिए, या ये किसी को सलाह भी देते हैं तो इतना सटीक सलाह देते हैं कि यदि वो व्यक्ति इनके कहे अनुसार काम करता है तो वो आगे जा करके बहुत सफल होता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी कार्य करने के लिए अगर गुरु वाला व्यक्ति यानी कि 3 मूलांक वाला व्यक्ति सलाह देता है तो वो कभी फेल नहीं होता है। इसलिए कोई भी व्यापारी या स्वतः चुनते हैं या किसी को सलाह देते हैं तो बहुत सटीक देते हैं। शनि 6 नंबर का मालिक होता है, तो चूंकि 3 नंबर के मूलांक में शनि का अंक 6 से आता है तो शनि क्या है, यात्रा का कारक है। अब ऐसे लोग भोग विलास करने के लिए अधिकतर दूर टूरिस्ट स्थानों पे जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ या जिसके साथ भी जाते हैं, ये टहलना घूमना पसंद करते हैं, लेकिन ये रोज़ रोज़ कोई उत्सव नहीं मनाते हैं। दूर दराज की यात्रा करते हैं, अपने जीवन साथी के साथ जाते हैं, वहाँ जो भी है हफ्ता 10 दिन 5 दिन रहते हैं, खूब अच्छे से खाना पीना एंजॉय करना, उसके बाद में फिर आते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो भी मौज मस्ती करना चाहते हैं तो अपने घर के बजाय घर से दूर जाते हैं और कभी कभी तो सपरिवार जाते हैं और खूब अच्छे तरह से मनोरंजन करते हैं। मंगल, अब मंगल केतु का आता है 3 नंबर मूलांक वालों में। चूंकि मंगल केतु का हो जाता है तो केतु क्या है, सिर नहीं है। मंगल क्या है, धन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का स्वामी होता है। तो केतु के होने की वजह से वैसे तो ये कह रहा है कि कहीं भी ये जमीन ले लेते हैं लेकिन वहाँ पर इनको नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर करके इनको जिस घर में रहते हैं उस घर को परिवर्तन करना पड़ता है, दूसरा घर लेते हैं, दूसरे घर में भी कुछ दिन रहते हैं, वहाँ भी इनका मन विचलित होता है। तो ये और दूसरी, हाँ ये एक बात ये है कि ये हमेशा छोटे घर से बड़े घर, बड़े घर से और बड़े घर में जाते हैं, लेकिन अस्थाई निवास में एक ही घर में इनका पूरा जीवन निकल जाए ऐसी बहुत कम देखी गई है। सूर्य चूंकि शनि का अंक में आ जाता है 3 नंबर के मूलांक में, तो सूर्य पिता का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है। तो इनके चूंकि सूर्य और शनि के आपस में बाप पूत होने के बावजूद भी विचार नहीं मिलते हैं। इसी तरह मूलांक 3 वालों का भी बिल्कुल ऐसा ही पाया गया है कि इनके और इनके पिताजी के विचारों में काफ़ी कमियां पाई जाती हैं। कारण क्या है कि ये अपने पिताजी के विचार को ज़्यादातर नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़, पिताजी भी इनके विचारों को नहीं मानते हैं, या यूँ कहा जाए कि दोनों के वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों या तो युवावस्था में इनके आते आते अलगाव हो जाते हैं, या अगर रहते भी हैं तो दोनों में बहुत कम बातचीत होती है। ज़्यादातर ये लोग चुपचाप अपने अपने काम में लगे रहते हैं और विवाद से बचते हैं। चंद्रमा मंगल का आता है 3 नंबर मूलांक वालों में। चंद्रमा चूंकि मंगल का आ जाता है तो जन्म कुंडली में यह कहा गया है कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होता है। इसी प्रकार 3 नंबर के मूलांक वालों के लिए भी लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग का मतलब ये है कि ये जहाँ भी रहते हैं धन कमा लेते हैं। कोई भी काम करेंगे, वैसे तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस काम में भी ये हाथ डालते हैं उससे धन की प्राप्ति अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीवन भर धन तो बड़े आसानी से कमाते रहते हैं और उस धन को अर्जित भी करते हैं, अपने पास भी रखते हैं, अपने बच्चों को भी उसके खर्च करने के लिए देते हैं, साथ ही साथ घर भी उसका अच्छा बनाते हैं। लेकिन यह है कि ये काफ़ी उम्र तक धन कमाते रहते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको आज मूलांक 3 के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल की घंटी दबाना ना भूलें।